वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस भी है और अफसोस वाली भी बात है। हमारे जो रिसेंट में भी हुआ मणिपुर में वायलेंस है, उस पर हम लोग देखें कि वो क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, अभी क्या सिचुएशंस है मणिपुर में और आगे क्या सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं, क्या वापस से मणिपुर नॉर्मल हो सकता है, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो मणिपुर है हमारा, जो इंडिया का 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट में, है ना, जहाँ पे 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें से एक स्टेट मणिपुर है हमारा। वहाँ अभी हम लोग बहुत सिवियर क्राइसिस देखे हैं, इथनिक वायलेंस हम लोगों को देखने को मिला है और इसकी वजह से दर्जनों लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, माइग्रेट कर गए अपनी जान बचाने के लिए। ये जो 3 मई को स्टार्ट हुआ ये वायलेंस, इसने मणिपुर के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है अपने पीछे। इस वायलेंस ने बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन कर दिया है, लोगों के मन में डर बैठा दिया है और लोगों को डिवीज़न का फीलिंग पूरा का पूरा उनके दिल में डाल दिया है कि ये लोग हमारे नहीं हैं या वो हमारे हैं। मतलब डरे पड़े हैं लोग कि पता नहीं कब किस तरफ से कौन ट्राइब्स आके हमें मार दे। अपने अपने घरों के सामने अपना ट्राइब का नाम लिख दिए कि देखो हम ये हैं, हमें ना मारो, हम वो हैं, हमें ना मारो, हम तुम्हारे लोग हैं। या अलग अलग तरीके की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा ही डरावना माहौल है वहाँ पे। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसके लिए लोग तरस चुके हैं। बहुत लंबी कर्फ्यू लगी हुई है, टेंशन्स बढ़े हुए हैं, लोगों के बीच डर है और जो सिचुएशंस हैं बहुत ज़्यादा ही गंभीर है। और ये सारी चीज़ें देखकर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या ये जो मणिपुर में पीसफुल लोग जी रहे थे, क्या वो लाइफ दोबारा आ सकती है? किस तरीके से हम पीस और रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं? इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे मन में सवाल आ रहे हैं अभी, जिसको हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। तो जो मणिपुर है वो अभी एक स्टेट है टर्मोइल का, मतलब उथल पुथल वाला राज्य बन के सामने आया है। जो वायलेंस है उसका जो आफ्टरमाथ हम लोग देख रहे हैं, उसका जो परिणाम देख रहे हैं इस वायलेंस का, वो हम लोगों के सामने मणिपुर की बहुत ही धुंधली तस्वीर पेश कर रहा है। लगभग जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो उखाड़ दी गई हैं, जितने भी घर थे ज़्यादातर घर राख हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स राख हो चुके हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स बर्बाद हो चुके हैं, कई जगह पे बम फोड़े गए, कई जगह पे आगजनी हुई। इस तरीके से जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी सब बर्बाद हो गई है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे कि फूड और मेडिसिन, इनका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है, लोग भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं। जो रिलीफ एफ़र्ट्स हैं वो कम हो गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है रिलीफ की, क्योंकि बहुत लंबी कर्फ्यू लगी हुई है तो हर रीजन में रिलीफ एफ़र्ट देने पड़ रहे हैं। इस वजह से अगर कम जगह पे डिमांड होता तो रिलीफ जो पहुंचते हैं लोगों को बहुत आसानी से रिलीफ के रिसोर्सेज मिल सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि वो रिलीफ एफ़र्ट बहुत ही थिन हो गया है, बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है मणिपुर की, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं अपनी बेसिक जो लाइवलीहुड है उसको चलाने के लिए। कर्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है लोगों को, क्योंकि कर्फ्यूज़ अगर हटा ली गई तो फिर वापस वायलेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों में अभी भी डर, गुस्सा, नफ़रत सब चीज़ बाकी है। जो ट्रॉमा है इस क्राइसिस का, जो डर है लोगों के अंदर, जो स्कार है, घाव इस वायलेंस ने दिए हैं लोगों को, ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटरनेट जो है वो सस्पेंडेड हैं, स्कूल्स बंद हैं, ऑफिसेज़ बंद हैं और जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा एक लंबी कर्फ्यू लगाई हुई है। तो लोगों को कुछ नॉर्मल होते हुए दिख नहीं रहा है। लोग धीरे धीरे करके हिम्मत खोते जा रहे हैं। कई लोगों ने तो पलायन कर लिया ये सोचकर कि अब चीज़ें वापस नॉर्मल नहीं हो सकती तो क्यों ना हम स्टेट ही छोड़ दें, ये कहीं और जाकर के पीसफुल तरीके से बस जाएं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं, किस तरीके से इथनिक टारगेटिंग हुआ है और जो कम्युनिटीज़ हैं किस तरीके से टूटी हैं और कौन कौन से ट्राइब्स के बीच में हम लोगों को वायलेंस देखने को मिल रहा है। देखिए, जो मणिपुर है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई ग्रुप है, ट्राइब है, तो वो है माइटीज़। जो माइटीज़ हैं, जो मितीज़ हैं, वो 56% है पूरे पॉपुलेशन के। और बाकी जो हैं जिसमें नागाज़, कुकीज़, पंगल्स और ज़ूमीज़ और भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स आते हैं, ऑलमोस्ट 30 ट्राइब्स के अराउंड हैं। ये जो मितीज़ हैं और ये सारे ट्राइब्स हैं, स्पेशली कुकीज़, नागा,
इन सब के बीच की लड़ाई है। तो जो मीतीज़ हैं वो आबादी में 56% हैं, लेकिन अगर आप मणिपुर का मैप देखिएगा तो मणिपुर जो है चारों तरफ से हिली एरिया से सराउंडेड है, बीच में वैली रीजन है, और इस वैली रीजन में जहाँ की ज़मीनें उपजाऊ हैं, समतल ज़मीन है, उसमें ज़्यादातर जो ट्राइब्स रह रहे हैं वो मीतीज़ रह रहे हैं, और जो कुकीज़ हैं, नागाज़ हैं, पंगल्स हैं, ये सभी के सभी हिली ट्राइब्स हैं, मतलब पहाड़ों पर रहने वाले ट्राइबल्स हैं। तो जो बेसिकली हम लोगों को देखने को मिल रहा है वहाँ पे कि जो मीतीज़ हैं वो प्रीडोमिनेंटली वो हिंदू हैं, और जो हिली ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो क्रिश्चियंस हैं ज़्यादातर। इन दोनों के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही हो क्या रहा है कि इस लड़ाई में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो कुकीज़ हैं वही या नागाज़ हैं वही इफ़ेक्टेड हैं, बल्कि जो मीतीज़ हैं, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो दोनों तरफ का नुकसान होगा, तो कुकीज़ भी परेशान हो गए हैं और मीती का भी बहुत ज़्यादा नुकसान, तो एक तरह से खून खराबा बहुत बड़े लेवल का हो गया है। इस तरीके से हुआ क्या कि जो समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में कोई एग्जिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया। एक साथ रहने की जो चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली थी वो पूरी की पूरी टूट गई हैं, और इस वायलेंस के बाद लोगों को एक ज़ख़म मिला है, गहरा ज़ख़म मिला है, जो बार बार इन लोगों को डिस्ट्रस्ट, इनके बीच जो है डिस्ट्रस्ट फैलाता रहेगा कि देखो ये वायलेंस काउज़ किया था इसने हमारे लोगों को मारा था। तो ये दोनों वापस से नॉर्मल होने में बहुत दिक्कत लगेगा, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगेंगे। कई सारे जो इंडिविजुअल्स हैं दोनों साइड से, वो ये सारे सिचुएशंस को देखते हुए समझ रहे हैं कि अब जो है पीसफुल जो कोहेबिटेशन है वो इम्पॉसिबल है, और जितने भी नुकसान इस क्राइसिस के दौरान ट्राइब्स ने एक दूसरे के लिए की हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली, वो चीज़ें बार बार सामने याद आती रहेंगी, एक घाव बना रहेगा, और इस वजह से दोनों साथ में कोहिबिटेट नहीं कर सकते। तो ये जो सेंटिमेंट लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि लोग, दोनों तरफ के लोग जो हैं वो अलग अलग अपना अपना ना एक सेपरेट स्टेट कहीं इसको डिमांड ना कर दें, क्योंकि उनके अंदर ये भाव आ रहा है कि ये हमारे लोग नहीं हैं और इनके साथ हम जी नहीं सकते। स्पेशली जो हिल के ट्राइब्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि हमारी आबादी कम है और हमारी क्लिनसिंग की जा सकती है, मतलब जो लार्ज ट्राइब्स हैं वो मिल करके हमें ख़त्म कर सकते हैं। तो इस डर से वो एक उनके अंदर समझ लीजिए कि डिवीज़न की फीलिंग आ गई है कि ये हमारे लोग नहीं हैं तो हमारे साथ रह भी नहीं सकते। तो एक डिफरेंट स्टेट डिमांड करने की बात उनके मन में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है जब भी उनसे बातचीत हो रही है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस वायलेंस का कॉज क्या है, कि आखिर ये वायलेंस हुआ क्यों अचानक से ये सारा सामने आ गया। तो देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज है वो यही है कि जो गवर्नमेंट है उसने मीती कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब होने का स्टेटस, मतलब जो मीती कम्युनिटी था उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने के लिए कहा था। ये प्रपोज़ल था उनका कि हम आपको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देंगे। अब ये जो डेजिग्नेशन उन्हें मिलता, इससे उनको बहुत फ़ायदे होते, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में कोटाज मिल सकते था, कॉलेजेस में सीट्स मिल सकते थे। तो इसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि वो एसटी हो जाते। तो इससे हुआ क्या कि जो ट्राइबल लीडर्स हैं, स्पेशली जो हिली रीजन के जो ट्राइबल लीडर्स हैं, उनका ये कहना था कि मीतीज़ जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स हैं, मतलब गवर्नमेंट में कई सारे लोग उनके हैं, पुलिस में कई सारे लोग उनके हैं, सिविल सर्विसेज में लोग उनके हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज़ उनके पास हैं ही। अगर उनको एसटी का पोजीशन मिल जाएगा, डेजिग्नेशन मिल जाएगा, तो वो और ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो जाएंगे, जिससे इनइक्वलिटीज़ और बढ़ती चली जाएंगी। और ये जो डर है उनका कि ये अगर ये सारा चीज़ होगा तो मीतीज़ जो हैं वो हमारे ज़मीनों को ना लूट लेंगे, क्योंकि हिली एरियाज़ में वो रहते हैं और कहीं ना आबादी जो है वो मीतीज़ की ज़्यादा है और वैली का रीजन कम है, तो धीरे धीरे वो हमारे ज़मीन को भी लूट लेंगे। ये डर दूसरे ट्राइब्स के अंदर आने लग गया था, और ऐसा नहीं कि अभी आ रहा था, कई सालों से, है ना, सदियों से ये डर उनके अंदर, उनके मन में था। और अगर ये स्टेटस मिल जाएगा तो उनका ये कहना हो गया कि गवर्नमेंट भी उन्हीं को फेवर कर रही है। तो ये जो टेंशन्स थे, ये जो समझ लीजिए कि सालों की एक तरह से डीप रूट अंदर जो नफ़रत भरा पड़ा था एक दूसरे के लिए कि उनको गवर्नमेंट ज़्यादा फ़ायदा दे रही है,
तो ये जो डर था धीरे धीरे ना बढ़ता चला गया, और इसी ने इस जो क्राइसिस अभी जो वायलेंस देखने को मिला है उसको फ्यूल किया है, उसको भड़काया है। अब जानते हैं कि ये जो ट्रस्ट उनको जो ट्राइब्स का था वो कैसे टूटा और उनके द्वारा क्या एक्यूजेशंस लगाए गए। देखिए, जो ट्रस्ट था वो इसलिए टूटा, जो कम्युनिटीज़ थे, उनके ट्राइब्स थे उनके बीचों में, क्योंकि ट्राइबल्स जो हिली ट्राइबल्स थे उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि मैतीज़ को है ना फेवरेट ट्राइब का दर्जा एक तरह से मिल रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो बाइज्ड है। जो हिली ट्राइब जो हिल पे रहने वाले ट्राइबल्स थे उनका ये कहना था कि जो मैती मेजॉरिटी है पुलिस उसी का साइड ले रही है, और जितने भी लोग हैं जो लॉ को इन्फोर्स कर रहे हैं, जो पुलिस में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो सभी के सभी इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जो वायलेंस हुआ उनमें भी एलिगेशंस लगाए गए कि वायलेंस के दौरान जो है जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिशियल्स थे, वो क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग मैती कम्युनिटी के हैं, तो ट्राइबल्स जो हिली ट्राइब्स थे उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि ये लोग जो हैं वो मैती के ही साथ मिल गए और कई सारे गांवों को आग लगा दिया, मतलब वायलेंस में उनका साइड ले लिया। तो अब ये जितने भी एलिगेशंस लगे हैं, है ना, इस टाइप के जो एक्शंस हुए, ये जो हिली ट्राइब्स थे उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी का सेंस डाल दिया, और ये डाल दिया कि जो गवर्नमेंट है, ये पूरी की पूरी मशीनरी लगी है मणिपुर में, ये सब का सब हमारे ख़िलाफ़ है, मैती के सपोर्ट में है। तो इन्हें है ना एक तरह से अबेंडन फील होने लगा कि हमको छोड़ दिया गया है। अब ये जो क्राइसिस हुआ, ये जो वायलेंस हुआ, इस टाइम पे उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलना, है ना, और कई सारे ऑफिसर्स का उन्हीं वायलेंस में कूद जाना और सपोर्ट करना मैती में, ये उन लोगों के अंदर एक है ना जो ट्रस्ट था, समझ लीजिए कि गवर्नमेंट पे, वो टूट गया, कंप्लीट टूट गया है ट्रस्ट उन लोगों का। और उन्हें डर रहता है कि कब हम पे हमला होगा, कब कौन मार देगा, क्योंकि उनकी आबादी कम है और उनके जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की मशीनरी में भी कम हैं, ऑफिसेज में भी कम हैं। इस डर से वो उनके अंदर अब एक कंप्लीट समझ लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी है कि हमें एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव है ना रीजन चाहिए। कहने का मतलब हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट चाहिए जो कि हमारी सिक्योरिटी को देखे, हमारे राइट्स को सेफ गार्ड करे। ये जो है जो हिल ट्राइब्स हैं उनके बीच ये सेंस, ये चीज़ें फैलने लगी हैं। देखिए, ये सामने आपके जो दिख रहा होगा, ये आपको मैती कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं और नीचे कुकी कम्युनिटी के हैं। बेसिकली इन्हीं दो के बीच से स्टार्ट हुआ है, और मैती और बाकी जो हिली ट्राइब्स हैं, कुकीज़ और दूसरे उनके बीच ये जो वायलेंस हुआ वो देखने को मिला है। अब देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, जो आगे का रास्ता है वो कंप्लीट अंधेरा से भरा पड़ा है, मतलब कि अंधकारमय रास्ता है, ब्लीक पाथ है आगे का जो भी है, क्योंकि जितने भी एफर्ट्स लिए जाएंगे पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, उन वुंड्स को भरने के लिए जो इस क्राइसिस के दौरान लोगों के दिमाग में, दिल में बैठे हैं, जितने भी घाव हुए हैं ना, इनको भरने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे और बहुत कम चांसेस हैं कि ये सारे घाव भर पाएंगे, क्योंकि जो वायलेंट इवेंट्स हुए हैं उन्होंने ऐसे डैमेजेस दिए हैं जो कि रिपेयर नहीं हो सकते, इररिपेरेबल जो डैमेजेस दिए हैं कम्युनिटीज़ को। कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। तो जो कह सकते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन की बात है वो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रही है। कई लोगों का, दोनों तरफ की कम्युनिटी से, स्पेशली जो हिल ट्राइब्स के लोग हैं, उनमें कई लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप हो गया है कि अब फिज़िकल सेपरेशन के अलावा और एक सेपरेट हिल स्टेट को इस्टेब्लिश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख ही नहीं रहा, और उनके अंदर एक डिज़ायर जगने लगा है कि अब हम एक सेपरेट स्टेट लेकर हमारे ही लोग है ना सेल्फ गवर्नेंस में आएंगे और हमारे ही राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, और आगे ऐसा कोई वायलेंस ना आए, है ना। ये जो अभी घटना हुई है, ये जो दंगे फसाद हुए हैं, इसका जो समझ लीजिए कि एक छाप उनके दिमाग में है, इससे बचने के लिए कि दोबारा ना हो उनके या उनके फ्यूचर जनरेशन्स के साथ, उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ और डिज़ायर बन चुका है कि हमें अब अलग होना ही पड़ेगा ताकि एक अच्छा फ्यूचर जो कि वायलेंस से फ्री हो ये मिल सके। ये ऐसा वहाँ के लोकल लोगों के बीच है ना डेवलप होता जा रहा है। चलिए देखते हैं कि इन सभी चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है। देखिए, क्राइसिस है, बहुत भयंकर क्राइसिस है अभी मणिपुर में, लेकिन
आखिर अभी क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि लोगों के बीच किन वजहों से लड़ाई हुई, ट्राइब्स क्यों भिड़े आपस में, अब क्या वहाँ के सिचुएशंस हैं, है ना, और आगे कैसा रास्ता दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने जो अभी की हो रहा है, जो वहाँ देखने को मिला और जो संभावनाएं हैं वो भी बात कर ली। लेकिन अभी के लिए क्या कंक्लूजन निकलता है उसको देखते हैं। देखिए, जो भी अभी क्राइसिस हुई है वो बहुत ज़्यादा ही गहरे घाव दिए हैं, बहुत ज़्यादा। जो इस एक स्टेट का, मणिपुर स्टेट का जो सोशल फैब्रिक था, सामाजिक ताना बना था, उसको पूरा का पूरा तोड़ दिया, बहुत गहरा घाव दिया है। अब जो इथनिक वायलेंस हुआ ना, इसने जो स्विफ्ट रिटर्न है लोगों के, ट्राइब्स के आपस में मिलजुल कर रहने का जो उम्मीद है, उसको पूरा चकनाचूर कर दिया है कंप्लीट। क्योंकि लाइफ तो बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग अपने घर को छोड़ करके शिफ्ट हो गए हैं अपनी जान बचा करके, जैसे तैसे भूखे मर के इधर उधर भाग के किसी तरह बचे हैं। तो ये ऐसे दाग हैं जो आसानी से भुलाए नहीं जा सकते, ऐसे घावों को मिटाया ही नहीं जा सकता आसानी से। लेकिन अभी जो अर्जेंट नीड है वहाँ की, वो ये है कि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एड हैं, है ना, जितना भी हम रिलीफ सपोर्ट कर सकते हैं, रिलीफ एफर्ट डाल सकते हैं, उसको डालें। लोग वहाँ के लोगों को फूड दे सकें, मेडिसिन्स दे सकें, और जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं, मतलब अपना घर को छोड़ देना पड़ा क्योंकि घर में आग लगा दी गई है, जान बचा के भागे, तो उनको एक जगह कैंप में रखना ना, एक तरह से कह लीजिए कि टेम्परेरी रिफ्यूजी कैंप्स बनाना, वहाँ उनको खाना देना, दवाइयाँ देना ना, तो डिस्प्लेस लोगों का इंतज़ाम करना, इन सभी चीज़ों का अभी जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर भुखमरी से मारे चले जाएंगे ना। तो अभी का जो अर्जेंट नीड है वो यही है। इसके बाद हालांकि ये सब चीज़ों होने के बाद आगे के क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, तो देखिए, जितने भी लोग इसमें ना, जितने भी ट्राइब्स इन्वॉल्व हैं, जिनका नुकसान हुआ, जो इसमें ना भरपाई किए अपने लोगों के जान से, या फिर बहुत स्टेट का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ तोड़ी गई हैं, बसेस, कार्स, मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी वो तो हुई, प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत नुकसान हुई है ना। इन सब चीज़ों को वापस उसी रास्ते में लाने में, जैसे पहले लोग रह रहे थे ना, इसमें बहुत टाइम लगेगा, और इसमें एक बहुत ज़्यादा ही समझ लीजिए कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लगाना होगा ना। कहने का मतलब ये हो गया है कि एक व्यापक दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सभी के सभी जितने भी ट्राइब्स हैं उन सभी का, है ना, को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन लोगों को आपस में, है ना, मिलजुल कर बातें करनी पड़ेंगी। जो ट्राइब्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उनको एक दूसरे से डायलॉग्स करने पड़ेंगे, और ये डायलॉग्स ऑब्वियसली जो कह लीजिए कि गार्जियन हैं, मतलब जो इस स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, जो सेंटर के ऑफिशियल्स हैं, इन सब के बीच, है ना, होल्ड होगा, ताकि आपस में जितने भी चीज़ें हैं, जो डीप रूटेड इश्यूज़ थे ना, जिसकी वजह से ये वायलेंस हुआ, उन सबको ख़त्म करना पड़ेगा। तभी जा कर के ये जो रास्ता है मणिपुर में शांति का ना, वही प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी ये जो है ना, ये बहुत आसान नहीं, जिस तरीके से हम बोल ले रहे हैं, जिस तरीके से आप सुन ले रहे हैं, उतना आसान नहीं। जो घटनाएं वहाँ हुई, लोगों के सामने से जो नज़ारे गए हैं, वो भुलाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो शांति की तरफ वापस रास्ता ले जाना है मणिपुर का, ये बहुत ज़्यादा ही मेहनत मांगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है। जितने ट्राइब्स इन्वॉल्व हैं उन सब से भी, और साथ में जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से भी एक अनबायस्ड समझ लीजिए कि अप्रोच चाहिए, और सीरियस अप्रोच चाहिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ जब इलेक्शन का टाइम होगा तभी हम वादे करके उनको, है ना, दोबारा इस्टेब्लिश कर देंगे कि जिनका नुकसान हुआ उनको ऐसे ऐसे कर देंगे, ये सब नहीं। सीरियस अप्रोच चाहिए, क्योंकि जो जान माल का नुकसान हुआ है और जो लोगों के बीच डर और डिस्ट्रस्ट है ना, वो इतनी आसानी से किसी को 5 लाख देके 2 लाख देके नहीं इस्टेब्लिश होने वाला। उन सब के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको भी। बाकी हम लोग देखते हैं कि आगे जो ट्राइब्स हैं वो एक सेपरेट स्टेट का डिमांड करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत अच्छा रोल निभाती है, और जो भी सिचुएशंस है उसको कंट्रोल करके वापस लोगों को, ट्राइब्स को, है ना, ट्राइब्स के बीच ट्रस्ट डेवलप करवा पाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए फिर, तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।